Hello, everyone, and welcome to Science Plus TV once again. आज मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि अगेन एज़ यूजुअल इंटरेस्टिंग है और हम उसे थोड़ा सा इंटरैक्टिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मार्कोनिकॉव्स रूल विद यू, और उस रूल को समझाते हुए मैंने एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था, कार्बोकेटाइन, और हमने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात की थी। आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि कार्बोकेटाइंस क्या हैं, और जो है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ये कौन से कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस विद द डेफिनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन होते क्या हैं? इट इज़ बेसिकली अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम दैट इज़ लैकिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी होगी। ठीक है, इनको हम कार्बोनियम आयन्स भी बोलते हैं। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स विच मेक्स देम अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो फर्दर इट इज़ एन अनस्टेबल स्पीशीज़। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो वैलेंसी है, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो काफ़ी अनस्टेबल स्पीशीज़ है। इसीलिए जनरली ये जो हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करते हैं, राइट। अभी इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दे कैन गेट स्टेबलाइज्ड बाय। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाए या फिर वो वैनिश हो जाए समहाउ। सो इसके दो मेथड्स हैं। दीज कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ ईदर टू गेट रिड ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये चला जाए, और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर ले जिससे कि उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। फाइन, सो इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज़। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज़। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर इन वेरी ब्रीफ। बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताने वाली हूँ। इट इज़ सिंपली अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लेनर इसका ज्योमेट्री होता है, राइट, जिसमें कि कार्बन एटम इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिंपल ट्राइवेलेंट कार्बन होता है सेंटर में, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन आपको दिखाया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, H की जगह पे R प्राइम, R डबल प्राइम, R ट्रिपल प्राइम। ये जो हैं एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं, सेम एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ओके, so let's talk about further about the types of carbocations. कार्बोकेटाइंस कितने टाइप्स के हैं? अभी जो कार्बन एटम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कितने सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, इसी बेसिस पर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस: प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइंस। ओके, प्राइमरी में क्या होगा कि कार्बन एटम जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ सिर्फ एक एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होगा, बाकी दोनों पोजीशंस पे हाइड्रोजन्स होंगे। मतलब कि सी, ये तीन पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस पे तो हाइड्रोजन्स ही हैं और एक पोजीशन पे कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सिमिलरली वी हैव अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वेयर टू हाइड्रोजन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय आर एंड आर, जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ टर्शरी, जिसमें कार्बन एटम के साथ तीनों ही पोजीशंस पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप्स, कोई ना कोई सब्सटीट्यूएंट्स जुड़े होंगे। इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस भी बोलते हैं, राइट। लेट्स फर्दर टॉक अबाउट देयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी देखिए, बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, स्पेशली इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो सी, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल। यानी कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी से एंड फर्दर सेकेंडरी से और सेकेंडरी फर्दर प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, अभी ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसके लिए कुछ रीजंस भी तो होंगे। सो लेट्स डिस्कस सर्टेन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। लेट्स डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि स्ट्रक्चर वाइज हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल कार्बोकेटाइंस को कैसे लिखते हैं।
सो दिस इज जस्ट सिंपल मेथड वेयर दिस कार्बन एटम इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इसको हम 3 डिग्री यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन कहेंगे. ओके, ये 2 डिग्री है जहाँ पे एक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, 2 पोजीशंस पे एल्काइल ग्रुप्स हैं. राइट, द प्राइमरी वन वेयर 2 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन एंड 1 पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय दिस एल्काइल ग्रुप. और ये हमारा सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन है. अभी हम इन आर की प्लेसेस पे अगर हम एक एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन which is more stable than isopropyl carbocation, which will be further more stable than ethyl carbocation, which will be more stable than methyl carbocation. Okay, अभी इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर आपके सामने है, इसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, कोई भी एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. राइट, तो वो क्या करेंगे कि ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे कार्बन के ऊपर, विच इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज. राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिड्यूस होगा. राइट, तो अभी आप खुद देखिए कि जितने ज़्यादा मैं एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दूँगी उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन एटम की तरफ आएंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता चला जाएगा. फाइन, सो these electrons donating groups they help in the dispersal of positive charge. dispersal मतलब उसका फैल जाना या decrease हो जाना, and hence they stabilize the carbocation. So from here this discussion we can say that more is the number of alkyl groups attached, more will be the stability of the carbocation. Okay, furthermore we have the second important effect which is known as the resonance effect. ठीक है, जब भी कोई पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम किसी कार्बोकेटाइन में, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है विच इज़ अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड और अ बेंजीन रिंग, किसी डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस की वजह से होगी. लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ एन एलाइल कार्बोकेटाइन. तो इसमें क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ही एक डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशन पे. तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल हेल्प इन द डिस्पर्जल. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के ऊपर डिस्पर्ज हो जाएगा, हेंस डिक्रीज हो जाएगा, एंड दिस कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड. सिमिलरली इफ़ वी हैव एन एराइल ग्रुप यानी कि फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े क्लियरली मैंने आपको एरोज़ के साथ दिखाया है कि कैसे दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टू द कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दिस फैशन इट विल बी ट्रैवलिंग द होल बेंजीन रिंग. पहले ये इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, इट वॉज अर्लियर ऑन द कार्बन, दिस कार्बन, देन इट ट्रैवल्ड थ्रू द benzene ring from different positions like this way. You can see here these pi electrons are attracting here and this positive charge will be transferred here. अगले स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे चला जाएगा, एंड फाइनली फिर से ये जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पोजीशन पे आएंगे एंड पॉजिटिव चार्ज अगेन इट विल गो. अभी आप देखिए यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड्स थे इनकी पोजीशन चेंज हो गई. तो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन गए, इट विल बी स्टेबलाइजिंग दी कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं इनकी पोजीशन पर भी अगर हम कोई बेंजीन रिंग लगा देंगे तो जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग लगेंगे या फिनाइल ग्रुप लगेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा. ओके, यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्राइमरी कार्बोकेटाइन दिखाया है ना विद एराइल ग्रुप. तो इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी लेंगे या टर्शरी लेंगे तो टर्शरी विल बी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. ओके, so finally what we can say कि more will be the number of phenyl groups attached to this carbon, positively charged carbon, more will be the stability of carbocation. Furthermore एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जब कभी कोई बेंजीन रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ जुड़ी है, उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए
तो इट विल इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। वाइल अगर यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए तो इससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल है। आप देखिए इस बेंजीन रिंग ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। अभी अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो वो बेंजीन रिंग पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बेंजीन रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देना और भी ईजी हो जाएगा एंड द कार्बोकेटायन इज स्टेबल। बट अगर कोई ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग पे जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन्स उससे ले लेगा तो बेंजीन रिंग कार्बोकेटायन वाले कार्बन को क्या देगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी हो ही नहीं पाएगी, राइट। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब भी इस बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो उससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इस बेंजीन रिंग पे जब कोई इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो उससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज कॉन्सेप्ट्स कैन हेल्प यू टू डिफरेंशिएट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोकेटायंस। आई होप आपको ये समझने में मज़ा भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। यू कैन ऑल्सो टेक द हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम माई वीडियोज़। ओके, आप वीडियोज़ के जो हैं स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं, राइट। आपके कोई भी क्वेरीज हों यू कैन पोस्ट ऑन द वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन। Till then, I am going to say bye-bye, but stay connected, stay happy.